फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 8th के मैथमेटिक्स के लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। पिछला जो मेरा वीडियो लेक्चर था इस चैप्टर से रिलेटेड, उसमें मैंने आपको बहुत ही अच्छे से इंट्रोडक्शन के बारे में समझाया था कि क्या होते हैं लीनियर इक्वेशंस और किस तरह से वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से अलग होते हैं, और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का पूरा अर्थ क्या होता है और क्यों उनको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या कहा जाता है और क्या क्या चीज़ें उसमें शामिल होती है। उसके बाद मैंने आपको सॉल्यूशन करना भी सिखाया था कि किस तरह से सॉल्यूशंस किया जाए। फिर देखिए, आज हम शुरुआत करेंगे एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस की, और इसी के साथ इसी वीडियो लेक्चर में मैं आपको जितने क्वेश्चन सोच सके एक्सरसाइज 2.3 के कराऊंगा। किसके क्वेश्चंस कराऊंगा? 2.3 के, क्योंकि देखो इस चैप्टर में आपके पास बहुत सारी एक्सरसाइज है। एक एक्सरसाइज में आपको इस तरह की इक्वेशंस मिल जाती है और दूसरी एक्सरसाइज में आपको क्या मिलती है? उससे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स मिलती है। तो मैं सोच रहा हूँ कि वर्ड प्रॉब्लम जो मैं आपको बाद में कराऊंगा, हम पहले पहले इस तरह से एक्सरसाइज 2.1, 2.3 फिर 2.5 ये सारी एक्सरसाइज को हम पहले करेंगे। ठीक है, और हम जानेंगे कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है। और देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका इक्वेशंस को सॉल्व करना। तो देखो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चंस की बात करें, बहुत ही इजी सा है पहला क्वेश्चन। क्या है पहला क्वेश्चन? कि x-2 इजिकल्स टू क्या दे रखा है? आपका 7 दे रखा है। मैंने कल क्या बताया था कि किस तरह से आप सॉल्व करोगे इन सब क्वेश्चंस को। तो x इसी साइड रहेगा और माइनस का 2 कहाँ चला जाएगा? उस तरफ, और माइनस का 2 उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 2 हो जाएगा इक्वल्स टू के उस तरफ जाके। तो x इक्वल्स टू आपका क्या आ जाएगा? 7 + 2 यानी 9 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाओगे। ठीक है, अब देखो जब भी आप इस तरह से सॉल्यूशंस दिखाते हो तो आपको आगे ये एक्सप्रेशंस का साइन लगाना पड़ेगा। जितने भी आपके स्टेप्स होंगे ना, उसके आगे आपको क्या दर्शाना पड़ेगा? एक्सप्रेशन का साइन दिखाना पड़ेगा, थोड़ा आपका प्रेजेंटेशन भी अच्छा हो जाए। फिर देखो आपका सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि y+3 इजिकल्स टू 10। बहुत ईजी क्वेश्चन। प्लस का 3 उधर चला जाएगा, प्लस का 3 उधर जाके क्या आ जाएगा? माइनस का 3। तो देखो ये पहला स्टेप था मेरा, ये वाला पहला स्टेप आप किया, मैंने ऐसा एक्सप्रेशंस का साइन दे दिया, और इक्वल्स टू के उस तरह जाके ये क्या हो गया? प्लस का 3 माइनस का 3 हो गया। तो y इक्वल्स टू मुझे क्या मिल गया? 10 - 3 यानी 7 का मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से देखो बड़ा है, जल्दी से हम कर देते हैं सारे क्वेश्चन। फिर देखो थर्ड क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है कि 6 इजिकल्स टू z+2 दे रखा है। अब देखो वेरिएबल कौन है? z है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है, ऐसा डरना मत कि सर जेड इस तरफ क्यों आ गया। कोई बात नहीं, हम प्लस के 2 को उधर लेके चले जाके थे, तो प्लस का 2 उस तरफ आके क्या आ जाएगा? माइनस का 2। तो जेड बराबर क्या आ जाएगा मेरा? 6 - 2 कितना हो गया? 4। तो जेड बराबर कितना आ गया? 4। अब जेड बराबर ऐसे 4 बराबर जेड लिखूँ या जेड बराबर 4 लिखूँ, एक ही बात है क्या? नहीं, एक बात है। ठीक है, तो ये इस तरह से भी आप लिख सकते हो। फिर देखो आपका, अब देखो मेन क्वेश्चन आपके यहाँ से फोर्थ वाला क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। फोर्थ वाला क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है कि 3/7 प्लस x इज इक्वल्स टू 17/7। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन में। अब देखो इस क्वेश्चन में आपके पास है क्या? सबसे पहले तो है वेरिएबल दे रखा है x। उसके बाद देखो जो टर्म्स दे रखी है ना, वो फ्रैक्शन में दे रखी है। कि देखो एक टर्म आपकी 3/7 दे रखी है। अब अभी तक आपको क्या दे रखा था? सिर्फ नॉर्मल नंबर दे रखा था कि सिर्फ 3 दे रखा था या 17। इस बार ये पूरा क्या दे रखा है? फ्रैक्शन में दे रखा है, और यहाँ पे भी क्या है आपका? फ्रैक्शन में। अब देखो, अब आप यहाँ पे एक थोड़ी सा ध्यान देना कि फ्रैक्शन जब इधर से उधर जाता है ना, तो रेसिप्रोकल, अगर वेरिएबल के साथ प्लस माइनस के रिलेशन में फ्रैक्शन है ना, ध्यान से सुनना इस बात को, अगर वेरिएबल के साथ कोई फ्रैक्शन प्लस या माइनस के रिलेशन में है, तो वो जब उस तरफ जाएगा, इक्वल्स टू की नदी को पार करेगा, तो सिर्फ साइन चेंज होगा, रेसिप्रोकल नहीं होगा। क्या होगा? रेसिप्रोकल नहीं होगा, रेसिप्रोकल नहीं होगा। तो देखो x तो ये x ही रहेगा। अब देखो इसके पास कौन है? 17/7 तो था ही इस तरफ। अब देखो 3/7 आगे कोई साइन नहीं था, मतलब प्लस का साइन है, ये ऐसे कैसे उठ के कहाँ गया? इस तरफ आ गया, और ये प्लस का था तो ये क्या हो गया? माइनस का क्या हो गया? 3/7 हो गया। ठीक है, बड़े अच्छे से हम वापस से इन क्वेश्चंस को करके देखते हैं। वापस करके दिखाता हूँ मैं आपको इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। 3/7 प्लस x इज इक्वल्स टू 17/7। क्या बोला मैंने कि ये फ्रैक्शन पूरा 3/7 पूरा उठ के कहाँ जाएगा? उस साइड जाएगा। तो देखो इस साइड क्या रहेगा आपके पास? x इज इक्वल्स टू 17/7, और ये 3/7 किसका था? प्लस का था। जब इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का, और माइनस का क्या हो गया? 3/7। अब देखो गौर से देखो ना, गौर से, तो यहाँ पे आपको देखो फ्रैक्शन वाले प्लस माइनस करने पड़ेंगे, और फ्रैक्शन वाले प्लस माइनस तो 7th क्लास में बहुत ही अच्छे से पढ़ के आए। पूरे दो चैप्टर्स हमने पढ़े थे फ्रैक्शंस के प्लस माइनस को किस तरह से करना है। देखो अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है कि
यहाँ पे डिनोमिनेटर आपका क्या है, सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो नॉर्मल प्लस माइनस कर दो, तो 17 माइनस 3 कितना आ जाएगा आपका 14, और नीचे क्या आ जाएगा मेरा 7 का आ जाएगा। प्लस माइनस का भी कोई दिक्कत नहीं है, 17 बड़ा प्लस का, ये माइनस का, तो आ गया। अब देखो अभी भी आगे सॉल्व हो रहा है, 7 1 ज़ा 7 और ये 7 2 ज़ा 14, तो x बराबर आपका कितना आ गया 2 आ गया, x इक्वल्स टू आपका कितना आ गया 2 आ गया। समझ में आई बात। तो फ्रैक्शंस वाले अगर आपको दिखे ना तो आपको घबराना नहीं है। मोस्टली बच्चे क्या होते हैं, जैसे ही फ्रैक्शन उनके पास आता है ना तो थोड़ा सा घबरा जाते हैं, आपको घबराना नहीं है। अब देखो जब फ्रैक्शन प्लस माइनस के रिश्ते में होगा ना तभी उधर जाके वो क्या होगा प्लस या माइनस में चेंज होगा। अगर देखो कभी कभी कोई फ्रैक्शन आपका क्या होगा, कभी कभी कोई फ्रैक्शन आपका मल्टीप्लाई में भी हो सकता है वेरिएबल के साथ। कैसे, जैसे कि देखो सेवन्थ वाले क्वेश्चन को देखो, कौन सा वाले क्वेश्चन को देखो, सेवन्थ वाले क्वेश्चन को देखो आप लोग एक बार। तो देखो सेवन्थ वाले क्वेश्चन में आपको क्या नजर आएगा कि देखो फोर्थ वाले क्वेश्चन से वो क्यों अलग है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो वेरिएबल के साथ फ्रैक्शन है ना वो प्लस के रिलेशन में, लेकिन देखो यहाँ पे जो वेरिएबल के साथ ये फ्रैक्शन है ना वो क्या रिलेशन में, मल्टीप्लाई के रिलेशन में। मल्टीप्लाई के रिलेशन में कैसे, देखो ऐसे दे रखा है कि 2/3x, कोई भी साइन नहीं है बीच में, इसका मतलब क्या है मल्टीप्लाई का रिलेशन है। समझ में आई बात। तो देखो मल्टीप्लाई का रिलेशन जब इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा ना तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी कि जो फ्रैक्शन है ना उसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगर आप लोगों को याद हो तो हम जब फ्रैक्शंस एंड डेसिमल पढ़ते थे उसमें जब डिवीजन करते थे ना तो डिवीजन के टाइम पीछे वाली टर्म क्या हो जाती थी, रेसिप्रोकल हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। अब देखो मान लो कैसे, यहाँ पे ये x अब अकेला हो जाएगा। अब ये 2/3 पूरा फ्रैक्शन है, पूरा ये 2/3 इसको छोड़कर चला जाएगा, और यहाँ इसको छोड़कर जब जाएगा ना तो देखो ये क्या हो जाएगा, डिवी यहाँ पे मल्टीप्लाई में, वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड होगा, और डिवाइड होता है तो क्या हो जाता है रेसिप्रोकल होता है। इसीलिए मैं सीधा साधा इसको क्या कर दूँ, वहाँ भेज के रेसिप्रोकल कर दूँ, तो रेसिप्रोकल कर दिया तो क्या हो जाएगा 3/2। अब ऐसे कंफ्यूज मत हो ना कि सर यहाँ पे तो मल्टीप्लाई था और आपने कहा था कि मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता, और आपने यहाँ पे बीच में क्यों मल्टीप्लाई लगाया, क्योंकि देखो रेसिप्रोकल किया ना इसका मतलब हमने डिवाइड ऑटोमेटिकली कर लिया है। अगर आप लोगों को याद हो फ्रैक्शन में जब हम डिवाइड करते हैं ना तो पीछे वाली टर्म में डिवाइड का साइन हटता था, फिर बाद में मल्टीप्लाई का साइन जब लगता था ना तो पीछे वाली टर्म क्या हो जाती थी, रेसिप्रोकल हो जाती थी। तो ऑटोमेटिकली देखो यहाँ पे ये टर्म क्या हो गई आपकी, रेसिप्रोकल हो गई है। ठीक है, तो देखो ये 2/3 इसको छोड़ के आया x को, तो क्या हो गया 3/2 हो गया। अब प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं। क्यों लेना देना नहीं, क्योंकि यहाँ पे x के साथ रिलेशन क्या है, मल्टीप्लाई का रिलेशन। अब देखो इसको सॉल्व करो, क्या हमें फ्रैक्शन वाले इस तरह से मल्टीप्लाई करना सॉल्व नहीं आता है, बिल्कुल आता है सॉल्व करना। देखो 2 1 ज़ा 2 और ये 2 9 ज़ा 18, फिर देखो 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 3 ज़ा 27, तो x बराबर कितना आ गया आपका 27। तो इस तरह से ये आपके क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व होंगे इस एक्सरसाइज में। फिर देखो और सारे को हम नज़र मारते हैं, थोड़ा सा वर्बली नज़र मार लेते हैं ताकि आपके लिए काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। यहाँ पे देखो 6 और x का रिश्ता क्या है, मल्टीप्लाई का, तो 6 छोड़ के जाएगा तो अगले स्टेप में किसके नीचे आ जाएगा, देखो 6x इक्वल्स टू क्या आ गया 12, तो x इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, ये 12 को कौन छोड़ के आया 6, और 6 वहाँ जाके क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल यानी 1/6, 1/6 लिखूँ या 12/6 लिखूँ, एक ही बात है। अब देखो मैं 12/6 लिखूँ या 12/6 लिखूँ या 12 मल्टीप्लाई बाय 1/6 लिखूँ, क्या एक ही बात नहीं है क्या, दोनों एक ही बात है, तो उससे कंफ्यूज मत होना। ठीक है, देखो 6 और x वापस सुन लो, 6 और x का रिश्ता क्या था, मल्टीप्लाई का, तो 6 वहाँ जाकर क्या हो गया रेसिप्रोकल हो गया। रेसिप्रोकल हुआ मतलब डिवाइड वो हो चुका है, डिवाइड वो हो चुका है। ठीक है, समझ में आई बात। तो इसलिए बार बार इसमें कंफ्यूज मत होना। फिर देखो ये 6 वाला क्वेश्चन कि t/5 इजिकल्स टू क्या दे रखा है 10। अब देखो t और 5 का रिश्ता क्या है, t और 5 का वेरिएबल के साथ क्या रिश्ता है, 5 का मल्टीप्लाई का डिवाइड का रिश्ता, नीचे है मतलब डिवाइड का, तो उधर जाके t/5 इजिकल्स टू कितना 0, तो t/5 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे 5 नीचे, उधर जाके कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो t इजिकल्स टू 0/5, और हमें पता है कि कोई भी चीज़ 0 से मल्टीप्लाई होती है तो आंसर कितना आता है 0, तो t इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका, t इक्वल्स टू 0 आ जाएगा आंसर आपका। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके क्वेश्चंस होंगे। 7th वाला मैंने आपको करा ही दिया। 8th वाला क्वेश्चन सेम किसके जैसा है, डेसिमल आ गया, कोई बात नहीं है, घबराने की कहीं ज़रूरत ही नहीं है। डेसिमल वाले मल्टीप्लिकेशन भी हमें आते हैं। देखो वेरिएबल कौन सा है इसमें, y, और y के साथ देखो कौन है 1/5। अब 1/5 इधर नीचे, उधर जाके कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा मेरा 1.6 इजिकल्स टू y/1.5। अगले स्टेप में क्या आ जाएगा 1.5 ऊपर, तो 1.6 मल्टीप्लाई बाय 1.5 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा y। अब आप लोगों को मल्टीप्लाई करना आता ही है, 16 को 15 से मल्टीप्लाई कर देना, और 2 डिजिट के बाद क्या लगा देना, पॉइंट लगा देना। 2 डिजिट के बाद पॉइंट क्यों लगाओगे, क्योंकि देखो एक पॉइंट तो ये रहा और एक पॉइंट ये रहा। सॉल्यूशन मैं आपको नहीं करके दे रहा हूँ क्योंकि आपको खुद से थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी। ठीक है,
फिर देखो आगे नाइन्थ वाला क्वेश्चन। नाइन्थ वाले क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। क्या क्वेश्चन दे रखा है, 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 16। 7x माइनस 9 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 16। इस तरह से इक्वेशन दे रखी है। क्या रूल क्या कहता है हमारा कि सबसे पहले कांस्टेंट को कहाँ भेजो, उस तरफ भेजो, अकेला करो। तो देखो माइनस का 9 सबसे पहले उधर जाएगा, तो माइनस का 9 उधर जाके क्या आ जाएगा, 16 प्लस 9 हो जाएगा। अब देखो 16 प्लस 9 सॉल्व हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 16 प्लस 9 25 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका क्या चल रहा है, 7 का x चल रहा है। तो और x के साथ 7 का रिश्ता क्या है, मल्टीप्लाई का। तो उधर जाके ये मैंने सही किया है, 16 प्लस 9 25, बिल्कुल सही किया है। ठीक है, और यहाँ पे देखो 25 के नीचे कौन आ जाएगा, आपका 7 आ जाएगा। फाइनल आंसर आपका क्या हुआ, 25/7। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फिर देखो 10th वाला भी सेम उसी तरह से हो जाएगा। 11th वाला भी इजी वैसे की वैसे हो जाएगा। 12th वाला देख लो एक बार। 12th वाले पे थोड़ी नज़र मार लेते हैं हम। 12th वाला क्योंकि वापस फ्रैक्शन है, दिखा देता हूँ मैं आपको थोड़ा सा। एक्स क्या क्वेश्चन दे रखा है आपका कि x/3 + 1 इज इक्वल्स टू 7/15। थोड़ी सी मैं क्वेश्चन पर नज़र मार लेता हूँ शुरू करने से पहले कि कहाँ कहाँ पे मेरा वेरिएबल है। वेरिएबल कहाँ है, यहाँ पे। वेरिएबल के साथ कौन है, पहले तो नीचे 3 है, फिर प्लस में भी 1 है। पहले दूर कौन जाएगा, सबसे पहले दूर कौन जाएगा, ये प्लस का 1, क्योंकि थोड़ा दूर है x से। अब देखो प्लस का तो x/3 को मैं छेड़ूँ ही ना अभी, और प्लस के 1 को उधर भेजूँ, तो प्लस का 1 इधर है, उधर जाके क्या आ जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का 1। अब देखो यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में पहले इस चीज़ को सॉल्व करना पड़ेगा, तभी ये 3 आएगा। पहले ही मत भेज देना इस 3 को, पहले आप इस तरफ को थोड़ा सा सॉल्व कर लो, क्योंकि देखो ये सॉल्व हो रहा है। यहाँ पे ये 1 सॉल्व नहीं हो रहा था x के साथ, लेकिन जब जैसे ये यहाँ पर गया ना, तो यहाँ पर देखो ये सॉल्व हो रहा है। तो आपको पहले ये सॉल्यूशन करके देखना पड़ेगा। तो अब देखो फ्रैक्शन वाला सब्ट्रैक्शन है, आता ही हमको कि देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है, 15 है। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में कितना कर दूँ, 15 करूँ, तो ऊपर भी मुझे मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो नीचे में कितना कर दो, 15। यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरा 7, और यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरा 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 15 आएगा, 1 नहीं आएगा। कितना आएगा, 15 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैं अब ये सॉल्व करता हूँ। देखो किस तरह से सॉल्व किया पता है ना, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व कर रहा हूँ। नीचे 1 है, इसको इससे किया, इसको इससे किया, और नीचे नीचे वाले को। तो देखो 7 1 जा 7, 15 1 जा 15, और 15 1 जा 15, और बीच में माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन। आप देखो वापस यहाँ पे, और यहाँ पे कौन पड़ा है, अभी भी x/3 पड़ा है। फिर देखो ये 7 - 5 15 को सॉल्व करो, तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और माइनस का 8 या प्लस का 8, माइनस का 8, तो ये माइनस का 8, और अपॉन में कितना आ गया, 15 आ गया। अब देखो इसके साथ कौन है, x/3 है। अब देखो x/3 है, अब x/3 में से अब 3 इसको छोड़, अब ये सॉल्व नहीं हो रहा है, ये फ्रैक्शन आगे अगर कट रहा होता ना तो काट देते, लेकिन ये कट नहीं रहा है। तो देखो x/3 है, x/3 से दूर कौन होगा, 3 दूर होगा। तो 3 दूर होके ये कहाँ पे चला जाएगा, उस तरफ जाएगा। तो ये माइनस का 8/15। अब देखो यहाँ पे 3 नीचे था, लेकिन यहाँ आके 3 कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। क्या हो गया, रेसिप्रोकल। यहाँ पे देखो मैं 1/3 भी बोल सकता हूँ इसको कि 1/3 है। उधर आके क्या हो गया, 3/1 हो गया, लेकिन मैंने ऐसा नहीं बोला, और मैंने सिर्फ 3 ही बोला। ठीक है, तो ये यहाँ पे 3 नीचे था, उधर जाके क्या आ गया, मज़ा आ गया उसको, ऊपर आ गया। अब जो ऊपर आया ना, तो देखो यहाँ से ये कट रहा है, 3 1 जा, और ये 3 5 जा। तो फाइनल आंसर आपका कितना आ जाएगा, x = माइनस का 8/5। ठीक है, तो एक बार आप सॉल्व करना पेन पेपर लेके, तब आपको मज़ा आएगा सॉल्व करने में। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये 2.1 के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और 2.1 के क्वेश्चन सॉल्व करने के अलावा एग्जाम्पल जो आपको यहाँ पे दे रखे हैं, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3 एंड एग्जाम्पल 4, इनका सॉल्यूशंस भी आपको ये वाला जो बुक का सॉल्यूशन है ना, उसको आप मत देखना। उसको आप देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। मेरे वाले मेथड से आप देखना, तो आपको थोड़ा क्या लगेगा, ईजी लगेगा। जैसे कि देखो यहाँ पर भी ये वाला एक क्वेश्चन मैं लूँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो माइनस के 7x को यहीं रखना है, 15/4 है ना, उसको वहाँ भेजना। तो 15/4 को वहाँ भेजोगे ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -7x = 9 - 15/4। अब इसको अब बिल्कुल उसका वाला देखो, यहाँ पर भी इसने दे रखा है ऐसा कि ऐसा, लेकिन आप ये सॉल्यूशन मत देखना, आप अपने हिसाब से सॉल्यूशन करना, रास्ता बखूबी आपको मिलता जाएगा। जैसे जैसे आप सॉल्व करोगे, जैसे जैसे आपका दिमाग लगाओगे, वैसे वैसे आपको रास्ता मिलता जाएगा। और मैथमेटिक्स का तो काम ही क्या है कि हमारे दिमाग को शार्प करना। ठीक है, तो 2.3 आज हो नहीं पाई है, अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको 2.3 करा दूंगा। अभी हाल फिलहाल आप 2.1 और ये एग्जाम्पल 4 मुझे सॉल्व करके कल तक बताना। थैंक यू।